दोस्तों, आप लोगों को आज मैं एक राजा की कहानी बताने वाला हूँ। किसी ज़माने में एक राजा हुआ करता था और उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। अब राजा को अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा वर चाहिए था। तो राजा ने अपने पूरे इलाके में ऐलान करवाया कि जो भी मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता है, वो मेरे दरबार में आए और मेरे इम्तिहान में पास होके दिखाए। मैं उसको अपनी बेटी दे दूंगा, अपना पूरा राजपाट जो भी है सब उसके नाम कर दूंगा। ये खबर जब इलाके में फैली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दूर दराज से लोग आए राजा के पास उसकी बेटी से शादी करने, लेकिन राजा का जो शर्त था ये सुन के सभी भाग जाते। कोई भी उसके शर्त पे खरा नहीं उतर पाया। उसी इलाके में एक आदमी था, बेचारा बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब। उसके पास सिर्फ एक बकरी थी और उसी बकरी के वो दिन भर उसी बकरी के पीछे पड़ा रहता था। उसके ले दे के एक बकरी है बस, और कुछ नहीं। जब वो ये खबर सुना कि राजा ने ऐलान करवाया कि मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, वो मेरे घर आए। वो चरवाहा भी पहुंच गया राजा के दरबार में और कहा, राजा साहब, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, मेरे इम्तिहान में पास होके दिखाओ। तो चरवाहा ने बोला कि बताइए क्या है आपका मतलब इम्तिहान। तो कह रहा कि अभी तुम जाओ और रात में मेरे पास आना। कह ठीक है। चरवाहा वापस चला गया। राजा साहब अपने नौकर चाकर को लेके कब्रिस्तान गए और वहां बाजप्ता एक कब्र खुदवाया बढ़िया से। फिर उस चरवाहे को बुलाया गया और चरवाहे से कहा गया कि चलो भाई, तुम इस पे लेट जाओ और तुमको दफना दिया जाएगा। चरवाहे ने सोचा कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं दुनिया में, वैसे भी एक बकरी के लिए मैं कभी जंगल में कभी यहाँ वहाँ फिरते रहता हूँ, एक रात कब्र में गुजार लेते हैं, सुबह तो ये पूरा इलाका मेरा हो जाएगा। चरवाहा लेट गया और उसको बाजप्ता पूरी तैयारी के साथ कब्र में दफना दिया गया। सभी अपने अपने घर चले गए, राजा भी अपने महल चला गया। थोड़ी देर बाद कब्र में चरवाहा के पास एक फरिश्ता आता है और कहता है कि हाँ भाई, चलो तुम तो दुनिया में क्या क्या किए, अब हिसाब बारी बताओ। तो चरवाहे ने कहा, मालिक मेरे पास तो कुछ था नहीं, ले दे के एक बकरी थी, बस उसी को गुजर रही थी अपनी जिंदगी। कह रहा ठीक है। फरिश्ते ने पहला सवाल किया, अच्छा ये बताओ, तुम बकरी का पूरा ध्यान रखता था, अच्छे से उसका ख्याल रखते थे तुम? तो चरवाहे ने कहा कि मालिक मैं उसका ध्यान तो रखता था, लेकिन अब अच्छे से रख पाता था या नहीं ये मुझे क्या पता। ये सुनते ही फरिश्ते ने चरवाहे की दे पिटाई, इतना पिटाई हुआ कि चरवाहा बेहोश। फिर उसको होश में लाया गया। दूसरा सवाल उससे पूछा गया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास जो एक बकरी था, तुम उसको टाइम पे सही वक्त पे पानी पिलाया करता था कि नहीं? अब चरवाहे ने कहा कि मालिक मैं पानी तो पिलाता था, अब सही वक्त पे पिलाता था या नहीं ये नहीं पता, अब मुझे क्या पता बकरी को कब प्यास लगी। ये सुनते ही फरिश्ते ने फिर पिटाई चालू कर दी, फिर दे पिटाई। चरवाहा फिर बेहोश। फिर उसको होश में लाया गया। फिर उससे तीसरा सवाल पूछा गया कि बताओ, तुम बकरी को टाइम पे खाना खिलाता था, घास टाइम पे देता था? तो चरवाहे ने कहा कि मालिक मैं खिलाता तो था, अब टाइम पे खिलाता था या नहीं ये नहीं पता। ये सुनते ही फरिश्ते ने फिर से पिटाई शुरू कर दी, दे पिटाई। चरवाहा फिर से बेहोश। फिर उसको होश में लाया गया। इसी तरह पूरी रात उसकी पिटाई हुई। जब सुबह हुआ, राजा पूरे इलाके के लोगों को लेके कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान में पूरा भीड़, बाजप्ता उसका कब्र खोदा गया।
कि भाई निकालो, मेरा दामाद है अंदर। जैसे ही कब्र खोदा गया, चरवाहा निकल के ले सरपट दौड़ भाग गया वहां से। अब पीछे पीछे पूरा प्रजा उसके पीछे भाग रहा है, पूरे इलाके के आदमी, कि भाई ये तो शरत पूरा कर लिया, अब भाग क्यों रहा है? अब तो इसका पूरा इलाका इसका, राजा की बेटी इसकी, तब भी ये भाग क्यों रहा है? राजा ने कहा कि चलो जाओ पकड़ के ले आओ उसको। चरवाहा को पकड़ के ले आया। कह रहे, अरे मूर्ख, तुम भाग क्यों रहे हो? अभी से ये पूरा इलाका तुम्हारा है, तुम इसके राजा हो, मेरी बेटी तुम्हारी है, तुम भाग क्यों रहे हो? तो चरवाहा ने कहा कि मालिक मुझे माफ करो, मुझे नहीं चाहिए आपकी बेटी, नहीं चाहिए आपका ये पूरा जमीन जगह, पूरा इलाका, राजा पाट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ करो। कह रहा है क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कहने लगा कि मेरे पास सिर्फ एक बकरी है और मैं उस बकरी का हिसाब नहीं दे पाया, इसकी वजह से पूरी रात मेरी पिटाई हुई। और आपके पास तो इतना दौलत है, आप इस इलाके के राजा हो, मैं जो दोबारा जब मरूंगा इतने दौलत का हिसाब कैसे दूंगा? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम दुनिया में रहते हैं, कितने चमन से रहते हैं, हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, दौलत कमाने के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें मरना है। और मरने के बाद जब हम कब्र में जाएंगे, जब हमारा हिसाब किताब होगा, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। हम दौलत कमाते हैं, अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो। हम हलाल कमाएं। आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।